हाय माय फ्रेंड एंड स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक हमारा मिनरल्स। तो मिनरल्स में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक क्या होता है, तो इसके बारे में ये पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मिनरल्स इन डेली लाइफ। उसके बाद पढ़ेंगे लोकेट इम्पोर्टेंट मिनरल्स ऑन द वर्ल्ड मैप, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग। इसके बाद अप्रिशिएट द नीड ऑफ कंजर्व मिनरल्स रिसोर्स। ओके, तो पहले हमारे मिनरल्स में पढ़ेंगे। हमने ये बोला था कि इसको इस टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमारा मिनरल्स का जानना ज़रूरी है। अगर मिनरल्स नहीं जाने तो हम लोग कुछ नहीं जाने, मतलब फिर समझ रहे हैं। मिनरल्स मेन होता है, मिनरल चैप्टर ही है। हम मिनरल्स नहीं जानेंगे तो क्या जानेंगे फिर ना। मिनरल्स गैलेक्टिक डिफाइंड मिनरल्स हेमोजीनियस नेचुरली गैलेक्टिक होता है, वो डिफाइंड मिनरल्स एज हेमोजीनियस नेचुरली। देखो भाई, हम बुक से देख के पढ़ा रहे हैं। ओके, आपको समझना है बस, इसमें आपको देखना नहीं है। मैं पढ़ा तो रहा हूँ तुमको, पढ़ा तो रहा हूँ, चाहे ऐसे पढ़ाऊँ मैं ना भाई। Geologic defined minerals and homogeneous naturally occurring substance with a definable internal structure। जो एक गैलेक्टिक वर्ड होता है, डिफाइंड मिनरल्स, वो मिनरल्स को डिफाइन करता है। होमोजीनियस नेचुरली ओजरिंग सब्सटेंस, होमोजीनियस नेचुरली ओजरिंग करता है सब्सटेंस को विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, डिफरेबल इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म इन नेचर। मिनरल बहुत जगह पाया जाता है, तुम्हारे यहाँ भी पाया जाता है। जहाँ से वीडियो जा रही है, मैं लाइब्रेरी से हूँ, लाइब्रेरी में हूँ, उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी। मेरे क्या मिनरल्स है, तुम्हारे क्या भी होगी, सब जगह होती है मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ नहीं होता, आप बताओ ना, मिनरल्स कहाँ नहीं होता, हर जगह तो होता है। रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू हार्डेस्ट डायमंड से स्टार्ट होता है, सॉल्ट तक होता है, सॉफ्टर टॉल। डायमंड कहाँ, सॉफ्टर टॉप कहाँ, वहाँ तक होता है। समझ। ओके, क्लियर, ये हो गया ना क्लियर। ओके, मिनरल्स आई होप आपको समझ में आया होगा। मिनरल्स का हम कुछ टाइप बता रहे थे, कैसा मिनरल्स होता है, कुछ टाइप। यानी पहला होता है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, लाइमस्टोन, सेल, स्क्रिस्ट, जेनाइज, एफिबल्स, एरकास, चार्ट रॉक्स, हॉर्नफेल्स, मार्बल्स, मेटामॉरिक रॉक। ओके, समझ गए ना। आई होप आपको पूरा टाइप समझ में आया होगा। तो हम इसके बाद पढ़ने वाले कैरेक्टरिस्टिक। मिनरल्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, आपको पता ही है। पहला मिनरल्स है वो फॉलोइंग करें, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ बता दे रहा हूँ, 6 बता दे रहा हूँ। दे आर मोस्टली इन सॉलिड फॉर्म। आपने देखा होगा वो थोड़ी मिट्टी होता है, मिट्टी कुछ चूल्हे टूट जाता है, लिक्विड थोड़ी ना होता है, गैस थोड़ी ना होता है, हवा है। लिक्विड थोड़ी ना है, पानी है, वहाँ पानी डाल रहे हैं भाई, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देते हैं, ये घड़ी है, ये घड़ी भी सॉलिड है, लिक्विड तो है नहीं कि इसको हम चेंज कर दें लिक्विड में। लिक्विड बना है, पिघलाओ ये लिक्विड थोड़ी ना है, सॉलिड टाइप है ना, ये सॉलिड है ना, दिखा देते हैं आपको। सॉलिड है ना, सॉलिड है कि नहीं, सॉलिड है ना, तो सॉलिड ही फॉर्म में रहता है। दे आर नेचुरली ऑर्डरिंग होमोजीनियस सब्सटेंस, ये नेचुरली ऑर्डरिंग करता है होमोजीनियस सब्सटेंस में। ओके, दे आर समटाइम हैव अ डेफिनेट
क्राइस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसके डिफिनेट मतलब इसका जो समटाइम्स शेप होता है डिफिनेट है, वह क्राइस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। दे आर ऑफ वेरियस कलर। इसके वेरियस कलर होते हैं, थोड़ी ना सफ़ेद ही होता है, सफ़ेद थोड़ी ना होता है। रेड, पिंक, ब्लैक, वाइट सब कलर का होता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मतलब मार्बल वाइट ही कलर का होता है। अगर होता है तो आप एक्सप्लेन करके दिखाइए ना। आप घर में कोई टाइल्स लगी हुई मान लीजिए, हाँ ज़्यादातर वाइट ही लगी रहती है, मान लीजिए वहाँ टाइल्स मतलब किचन का सरफेस एरिया नहीं होता, मतलब जिसमें ऐसे खाना चूल्हा वूल्हा रखा जाता है, उस पर वाइट कलर का थोड़ी लगा है। मेरे घर में ग्रे कलर का लगा है, सॉरी डार्क ब्लू लगा है ना। मार्बल वाइट नहीं होता है, समझ गए? मार्बल वाइट नहीं होता है। दे आर नॉट प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। बहुत सारे मतलब नॉन मतलब थोड़ी ना मार्बल में वो मिनरल्स है तो मिनरल से ही बना हुआ है, आप नहीं कर सकते। मिनरल्स में कोई और सब्सटेंस मिला हो ना, सब्सटेंस कुछ और मिला होगा ना, थोड़ी ना मिनरल से ही बना है वो। मिनरल्स में कोई बहुत सारे सब्सटेंस मिलते हैं ना, अलग से बात है। दे आर एक्सॉस्टिबल होते हैं, ओके। मिनरल्स मेथड ऑफ माइनिंग मेथड होता है, माइनिंग का मेथड होता है। पहला होता है ओपन कास्ट माइनिंग, दूसरा होता है सॉफ्ट माइनिंग, तीसरा होता है ड्राइलिंग, चौथा होता है क्यूआरिंग। अब उसके बाद आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहाँ से पढ़ने वाले टॉपिक, ओके। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल के टाइप कितने? मिनरल के दो टाइप होते हैं, एक मेटेलिक होता है, एक नॉन मेटेलिक होता है। एकदम एक्सप्लेनेशन एकदम तगड़ा होगा, आपको और समझा के रहेंगे हम। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक्स जो टाइप्स होते हैं मेटेलिक के, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्स के टाइप्स होते हैं। एक बार पहला वो मेटेलिक पहले मेटेलिक होगा, मेटेलिक फेरस, नॉन फेरस। मेटेलिक में फेरस होता है, नॉन फेरस होता है। फेरस में आयरन आ जाता है, नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सॉरी गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। नॉन मेटेलिक में आ जाता है क्ले, डायमंड, मीका, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। और मिनरल फ्यूल, पेट्रोलियम, कोयल, नेचुरल गैसेस। हाँ, अब टॉपिक आता है पहला, मिनरल्स के टाइप दो होते थे। टॉपिक क्लियर है ना? टॉपिक दो टाइप होते हैं मेटेलिक के। सॉरी यार, दिमाग से निकल जाता है। मिनरल्स के दो टाइप होते हैं, पहला होता है क्या होता है? मेटेलिक, वेरी गुड स्टूडेंट। दूसरा होता है नॉन मेटेलिक। तो ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम पढ़ने वाले मेटेलिक क्या होता है, ओके। मेटेलिक ना, metallic minerals are those forms we obtain metals. metallic minerals वो होते हैं from which obtain metals होते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। सॉरी आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टाइन is the sum of the most example of metallic minerals. बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं मेटेलिक के। मेटेलिक मिनरल आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। आपको जैसे बताए थे हम अभी जब मिनरल्स के टाइप बता रहे थे, और बता देते, रिपीट इट। हम लोग बोल रहे हो रिपीट कर दीजिए सर, भूल गए, दिमाग से चला गया। तो आज आपको मिनरल्स के टॉपिक कैसे आपको दिमाग में जाएगा पता है? जब हम लोग घी के डिब्बे से घी निकालते, जब इंग्लिश नहीं निकालते,
होता पूरा हाथ डालना ही होता है, लेकिन आज हम मतलब पूरा स्पून डालना ही पड़ता है। वैसे हम उंगली नहीं डालेंगे, आज पूरा हाथ डाल के घी के डिब्बे से आपके भेज में डाल देंगे। ओके, मिनरल्स का चैप्टर आज घी निकाल दे, भेज में डाल देंगे आपके। अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर टॉपिक पढ़ाएंगे। हम उस टाइम मस्ती सी रहेंगे। हम मस्ती रहना बताना, लेकिन आप कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा मुझे समझ में नहीं आया सर। ओके, समझ में नहीं आया बोल दीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। मेरा याद आया ना, वेरियस मिनरल्स आपको बताया था ना, रिपीट करिए। मिनरल्स का 2 टाइप होते हैं, नॉन मेटालिक, मेटालिक। और मेटालिक के 2 टाइप होते हैं, फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। बोलोगे या सर याद आ गया। फेरस और नॉन फेरस, नॉन मेटालिक के आपको टाइप नहीं होते। ओके ओके, आज हम आपका चैप्टर ये 1 स्टार्ट खत्म कर देंगे। लो, फेरस मिनरल्स वो होते हैं जैसे आयरन और मैग्नीशियम, क्लोरोफाइट्स, etc। इसमें ज़्यादातर मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिए गए इसमें। ऐसे आयरन और मैग्नीशियम आप खुद देख सकते हैं, हम दिखाएं आपको, देख सकते हैं आप, खुद देख सकते हो, देखे ना। आजकल बहुत जुकाम आ रही है, सारी नॉन फेरस मिनरल्स डू नॉट आयरन बट मे कंटेन अदर मेटल। ये आयरन नहीं होता है लेकिन अदर मेटल को बनाता है, सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। गोल्ड को बनाता है, सिल्वर को, कॉपर और लीड को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वर्ल्ड में इसका। डिस्ट्रीब्यूशन किसका कितना होता है सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड। अब एकदम डटाया आपको भेज में डाल ही देंगे हम, बस एकदम कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए। आयरन इज वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेकिंग मशीनरी फॉर इंडस्ट्रीज। आयरन होता है वो, आयरन इज वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आयरन बहुत जगह यूज होता है ना, आयरन बहुत जगह यूज होता है ऑल ओवर। ओके, आयरन इज वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द फॉर मेकिंग मशीनरी ऑफ इंडस्ट्रीज। आयरन होता है मतलब बहुत जगह यूज होता है आयरन, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वर्ल्ड हर जगह आयरन का यूज होता है ना भाई। आपके घर में कोई चीज़ में आयरन नहीं होगा ना, झूठ ना बोलिएगा, लपड़ी आएगी तुमका, होता है ना। आयरन का यूज होता है, आप घर में होगा, उनके दूसरे घर में होगा, जो वीडियो देख रहे हैं सबके घर में होगा। हमें चाहे अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, दुबई चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आयरन का यूज तो होता है। हाँ, दुबई में जो बुर्ज खलीफा बना है बिना आयरन का बना है क्या? बिना आयरन का बना है? नहीं, पेपर का बना के खड़ा कर दिया है। पेपर के नंबर बना सकते हैं, ऐसे बनाओ, ऐसे रोल कर दो, बस हो गया। दिस इज TND। देख तो नहीं पेपर से बना दिया गया, उसको आयरन की ज़रूरत पड़ी है ना, इसलिए
आयरन हैज सम यूनिक प्रॉपर्टीज सच है स्ट्रेंथ हार्डनेस। आयरन के बहुत स्ट्रेंथ होते हैं, हार्डनेस होते हैं, डिस्टिलिस्ट होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है। तो मैग्नेट लो, आयरन क्या कहते हैं हिंदी में? लोहा। उनको पता ही होगा, आयरन लोहा। आयरन अरे मैग्नेट और आयरन चिपका दिया, चिपक जाता है। वैसे जल्दी जल्दी करना है, मुझे ख़त्म करना है आज इसको जल्दी जल्दी। प्रॉपर्टीज, आवर प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन आयरन ऑन। अपने अभी जो सिविलाइजेशन चल रहा है वो आयरन ऑन पे डिपेंड है। आयरन ऑन पढ़ने वाले। आयरन ऑन 4 टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं आयरन ऑन के। हेमाटाइटेट, मैग्नेटाइटेट, लेपर्डाइट, साइडराइट। ओके हाँ। इन कंपेरिजन टू अदर मेटल, कंपेरिजन किया जाए अदर मेटल के लिए, आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन द वर्ल्ड। अगर कंपेरिजन किया जाए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। मेटल में कंपेरिजन किया जाए सबसे ज़्यादा, सबसे ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा आयरन ही पाया जाता है। ये ना समझना कि बॉडी में हमारी आयरन की है, हमारी मसल्स की है। आयरन है, आयरन मैन। जल्दी खत्म करना, समझ गए होंगे। फर्स्ट, इट एंड कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म। ये कन्वर्ट हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में। अगर लोहे स्पीड दो आयरन को, मन नहीं जाएगा। ये नहीं, इसको ऐसे ऐसे करो, भाई भाई खाट मारो तभी तो होगा। साइड चेंज रख दी ना, ऐसे कास्ट आयरन, सेट्स, मैग्नेटिक आयरन एंड स्टील कॉम्प्लेक्स बात है, स्टील हो गई यहाँ पे में। सेकंड, इट इज द मोस्ट यूजफुल देन अदर मेटल्स ड्यू इट हार्डनेस। ये यूजफुल है अदर मेटल्स के लिए, हार्डनेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, डिस्टिलिटी के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए ना। थर्ड, इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर डिफरेंट अलॉयज। इट कैन बी यूज्ड, ये यूज होता है अलॉयज के बनाने के लिए ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ऑन इंडिया। आयरन ऑन का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कैसे होता है, जहाँ आप रहते हैं। अब ये बात नहीं है वीडियो पाकिस्तान में पहुँच जाए, पाकिस्तान में बोले अरे बेइज्जती कर रहे हैं। विदेश में सब में कंट्री पूरी, ऑल इंडिया, विदेश देश अपना इंडिया। मोस्ट ऑफ द आयरन ऑर्स माइंस ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़। ज़्यादातर आयरन और ज़्यादातर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेट ऑफ उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। About 50% of India reserves are in उड़ीसा। रिजर्व्स होता है उड़ीसा में। मयूरभंज ऑफ उड़ीसा, मयूरभंज में उड़ीसा का एक पार्ट है, उड़ीसा स्टेट का एक छोटा सा पार्ट है मयूरभंज, थोड़ा बड़ा है। ये हमारे ना, ये उड़ीसा है इसके ओके। About 50% of India are मयूरभंज ऑफ उड़ीसा इज द ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया। बहुत पुराना प्रोड्यूसर है इंडिया का। ओके, पंखा चालू चाहिए, ठंडा आ रहा है, पंखा चालू है। ओके, तो चावल और खाना तो बता देना। कर्नाटक लैंड इज कॉल्ड सेकंड। फर्स्ट में उड़ीसा आता है प्रोड्यूसर में, सेकंड में कर्नाटक आता है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ आयरन ऑन इंडिया। कर्नाटक एक रैंक्ड, सेकंड रैंक्ड है आयरन प्रोड्यूसर इन इंडिया।
एक मिनट। Goa ranks and third. Chhattisgarh is also an important producer of iron ore. Jharkhand, Goa ranks third and Chhattisgarh is also important. Goa ranks third. Goa third rank है जिसमें मतलब ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है आयरन और छत्तीसगढ़ is also important the production of iron ore in India. कर्नाटक also है छत्तीसगढ़ also सिंगाभूमि झारखंड में है in the largest producer of iron ore in India. झारखंड में सिंगाभूमि में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता है इंडिया का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ऑर ओके डिस्ट्रीब्यूशन आयरन ऑर इन वर्ल्ड में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी तक इंडिया में पढ़ रहे थे, अब वर्ल्ड में पढ़ेंगे। ओके चाय पी रहा हूँ, मम्मी ने दे दिया। लाभ ऑफ मम्मी है। यूएसए, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया एंड कनाडा आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ऑर। यूएसए, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया अभी पढ़ाई हूँ एंड कनाडा एंड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन ऑर पाया जाता है सिटी में, जो अभी बताया। कोल, अब कोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोयला जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं। कोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोल इज अ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस। कोल होता है वो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस होता है। कोल इज यूज्ड ऑन नॉट ओनली स्टीम पावर बट ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लंबा चैप्टर है यार, पढ़ाने में टाइम लगेगा। चलो कोई बात नहीं, मेन टॉपिक पढ़ा देते हैं। ओके कोल इज नॉट प्रोड्यूस स्टीम जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century. Coal is used to not only produce steam power. कोल स्टीम पावर भी नहीं यूज होता कि ब्रो। सॉरी in the first half 20th century sorry in the first half 20th century में बना था। Coal was used to account for over 90% of world power. 90% में half over 90% of our coal अपने वर्ल्ड में 90% ही है। Types of coal. Coal is used not only to produce steam power but types of coal. टाइप्स कितने होते हैं? पहले होता है आर्टिक्राइस्ट। द कार्बन एंड कॉन्टैक्ट इन एसिड इज ओवर 80%। कार्बन कॉन्टैक्ट है 80% है। ब्रेटोमाइनस कोल, ब्रेटोमाइनस कोल्स कार्बन कॉन्टेंट 60 से 80% है। और मैग्नाइट थर्ड 40 से 60% है। बीट 40%, लेस देन 40%। प्यारी बहुत तेज। Uses of coal. It is used iron and steel industries fuels for it. अगर आपके अंदर बुद्धि है तो इतना समझ सकते हैं। It is used thermal power plant. It is used thermal power plant. Distribution of coal in India. Important coal producing states and states are Jharkhand, West
सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कोयल से झारखंड में, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। इंपॉर्टेंट कोल्स माइंस आर रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, एक उत्तर प्रदेश में रानीगंज पड़ता है, गुंदापुर साइड मतलब लालगंज झाला प्रतापगढ़ साइड। ये रानीगंज वो ना समझ लेना, ओके। वहाँ के एमएलए वो प्रमोद तिवारी हैं। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, झारिया इन झारखंड में, नवलेश इन तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पहुँच जाना, तमिलनाडु में तो कोई बात नहीं। मेजर कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया, भाई देश लिखेगा भाई। आज के लिए इतना ही, ओके। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाइयों और बहनों। स्टूडेंट आपका नमस्ते, थैंक यू स्टूडेंट टाइम देने के लिए अपने आप को। ओके बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।